बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। अनेक प्रकार की लीलाएं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़े हुए नाती पोते हो गए, उनके सब एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां। कैसे रहते महल में? जब अपनी सुधर्मा सभा में कृष्ण होते हैं तब एक होते हैं, जब सभा में बैठते हैं उस समय एक कृष्ण होते हैं, और जब सायंकाल का समय होता है, जब अपने 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 रानियों के कक्ष में जाते हैं तो जितनी रानियां हैं उतने कृष्ण बन जाते हैं। कोई ये महसूस नहीं करती कि कन्हैया मेरे पास नहीं थे, सब आनंद से। नारद जी भी एक बार आकर के चकित रह गए, विस्मित रह गए सभा को देख करके भगवान की। कैसे आप लोग, यहाँ तो संसारियों को, कलयुग के जीव को एक संभालना मुश्किल है महाराज, आप तो 16,108 को कैसे संभाल रहे हो? हैं? स्त्रियों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि एक स्त्री को संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी विचित्र बनाई साहब स्त्री को भगवान ने। क्यों साहब मुनियाल जी? इसलिए पूछा क्योंकि बुजुर्ग है ना, हमसे बड़े हैं, इसलिए उनका अनुभव ज्यादा है। बड़ी विचित्र स्त्री को तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भी जो है ना, जब बनाने के बाद वो भी नहीं समझ पाए कि इसको मैंने बनाया तो है, लेकिन इसका नाम क्या दूंगा, क्योंकि जो नाम दूंगा इसमें वो गुण है ही नहीं, और जो गुण है उसके लिए कोई नाम नहीं है, क्योंकि एक गुण हो तो हो भी तो गुणों की खान है। लक्ष्मी भी है तो दुर्गा भी है, काली भी है, आखिर इन तीनों को एक क्या नाम दिया जाए? तो अगर एक ही कृष्ण होते और 16,108 रानियां होती तो मेरे ख्याल से एक बाल भी हिस्से में नहीं आता है कि नहीं? लेकिन जितने रानियां थी इतने कृष्ण बन गए, सबके सब आनंद से रहने लगे। अपने नाती पोतों के साथ एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो बच्चों गेंद खेलने चलते हैं। गेंद खेलने गए और गेंद खेलते खेलते भगवान ने जैसे ही बल्ला मारा गेंद पर, गेंद कुआं में जा गिरी। दादाजी हमारी गेंद गिर गई कुआं में। भगवान श्री कृष्ण का भी देखो लेकर के आते हैं। जैसे कुआं के नजदीक पहुंचे कृष्ण, वैसे ही उस कुआं की दीवारों पर एक गिरगिट था। वो उसी समय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से भगवान के पार्षद स्वरूप बन गया, सामने प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कौन हो भाई, क्या नाम है आपका? उसने कहा प्रभु मेरा नाम राजा निर्ग है। मैं राजा निर्ग था, हमेशा दान पुण्य व्रत जप सब कुछ संत महात्मा पुरुषों की सेवा किया करता था। लेकिन मेरा एक दिन ऐसा समय आया कि ब्राह्मण देवता एक दिन मेरे दरबार में पहुंचे। मैंने उनको गौ दान दी। गौ लेकर के ब्राह्मण देवता जब गए, दूसरे दिन एक ब्राह्मण और आए। रात को जब रास्ते में गाय को ले जा रहे थे तो वो मेरे ख्याल से रात को गाय वापस आ गई, रास्ते अपने आप ही वापस आ गई, और राजा ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण देवता को वही गाय दे दी। गायें बहुत रही होंगी, वो गाय दूसरे को दे दी। और रास्ते में जब वो ढूंढते आ रहे थे तो ये गाय को लेकर के जा रहे थे। दोनों में झगड़ा हो गया। एक ने कहा गाय मेरी है, दूसरे ने कहा मेरी है। राजा ने कल मुझे दी, संकल्प लेकर के गाय मुझे दान दिया, आप कैसे कह रहे हो? दोनों में झगड़ा हुआ और आए राजा के दरबार में। राजा ने ठीक निर्णय नहीं कर पाए। राजा को दोनों ने श्राप दे दिया, हे राजन तुम रंग बदलने वाले हो, कल मुझे दे दी और आज इनको दे दी, हमें आपस में झगड़ा दिया, इसलिए श्राप देते हैं तुम गिरगिट बन जाओ। महाराज मैं तो दान ही करा था, आपने मुझे गिरगिट बना दिया। लेकिन आपके श्राप में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती होगी, क्योंकि जो कुछ भी होता है संसार में वो सब अच्छे के लिए होता है। बिना कारण के, मैंने परसों भी बताया कथा में, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ करता है। कारणेन न बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। वेदांत का सूत्र है कि बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, अवश्य ही कुछ ना कुछ जरूर कारण होता है। इसलिए
उस श्राप में भी कुछ कारण होगा, शापानुग्रह होगा, आपकी कृपा होगी। मैंने तो गौ दान दी थी आपको, आपने मुझे गिरगिट बना दिया। वो आशीर्वाद समझ करके उसको धारण किया और तुरंत उसी समय गिरगिट बन गया। लेकिन अनुनय विनय करने पर उन ब्राह्मण देवताओं ने कहा जब कृष्ण का अवतार होगा उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और आज भगवान ने उन्हें परम धाम को भेज दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम।